हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिए। आज की जो वैकेंसी है वो NHPSC लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है और अगर नोटिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे तो ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनी इन ITI ट्रेड के लिए है। Tanakpur Power Station is a unit of HPC Limited under the Ministry of Power, Government of India. Invites application for eligible candidates for 1 year of apprenticeship training in different ITI trade as mentioned below. सो अगर हम टेबल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड वाइज सीट नंबर ऑफ सीट्स अलॉट हुई हैं। तो COPA के लिए 12 सीट, वेल्डर के लिए 3 सीट, स्टेनोग्राफर के लिए 10 सीट, प्लम्बर के लिए 2, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 5, इलेक्ट्रीशियन के लिए 15, फिटर के लिए 5, मैकेनिक के लिए 5, वायरमैन के लिए 2, टर्नर के लिए 2, मैकेनिस्ट के लिए 2। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे 10+ ITI पास मांगा गया है। रिजल्ट्स जो भी कैंडिडेट के अवेटेड है शुड नॉट अप्लाई। ओनली पास स्टूडेंट ITI students should apply which have passed their ITI in 2019, 2020, 2021, 22, 23 and 24। सो इस बात को आप जरा ध्यान में रखिएगा अप्लाई करने से पहले। अगर हम स्टाइपन की बात करें तो यहाँ पे स्टाइपन विल बी पेड एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। सो जनरली आपको 10,000 पर मंथ तो मिल ही जाएगा अगर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। द एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी between 18 to 25 years on the day of application, that is on 10th May 2024, and relaxation in upper age is advisable as per government of Indian guideline for ST, SC, OBC and physically handicapped। रिजर्वेशंस की अगर बात करें तो गाइडलाइंस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑन रिजर्वेशन फॉर ST, SC, OBC, EW, SPWD will be followed। Applicant who are claiming reservation under above categories shall provide certificate as per government standard format issued by the competent authority, failing which their claim for reservation will consider as general category only। थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है एज पर क्लॉज 4 ऑफ अप्रेंटिसशिप रूल 1992 एंड अमेंडमेंट थ्योरी ऑफ इफ एनी। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे 1 साल की रखी गई है एंड इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विच विल बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ 1 साल के लिए वैकेंसी है। शॉर्ट listed candidate have to furnish undertaking after the completion of training, they will not be demand for employment। प्रेफरेंस यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द चंपावत डिस्ट्रिक्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द उत्तराखंड स्टेट। सो यहाँ पे जो भी लोकल बच्चे हैं इन एरिया के आजू बाजू में उनके लिए फ़ायदा है। द वन मेंशन वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट। हाउ टू अप्लाई, में अगर हम देखेंगे तो कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन। सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट शुड ensure availability of cell mobile number and email ID before applying in the government designated website www.apprenticeship.com। इसको अगर हम क्लिक कर दे तो हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट में अगर हम देखेंगे तो आपको 1 मिनट में, हाँ, तो उस वेबसाइट से खोलने पे आप मेन वेबसाइट में चले जाएंगे जहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड फर्स्ट रजिस्टर इन द अप्रेंटिस वेबसाइट एंड देन। सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये नोटिस इसको क्लोज करना है और यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे कैंडिडेट में जाके आपको अपनी डिटेल्स, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, कैप्चा फिलअप करके आप आगे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। So after applying to this website, then again the relevant vacancy created by this office establishment ID, candidate must refer help menu available in the website। The candidates are required to send application along with the self-attested copy of relevant document on the address mentioned below। So ये address में आपको documents भेजने हैं। Selection process of apprenticeship be on the basis of marks secured in ITI। If 2 or more candidates secure equal marks while preparing merit list, then the candidate of higher age will be considered। List of selected apprenticeship trainees shall be published in the career section of www.nhpcindia.com website।
and contract will however be generated in respect of the selected candidate on the website www.apprenticeshipindia.org against the application of the candidate. The information about issue of contract shall be automatically be sent to the registered email ID. Candidate will be required to accept the offer in their email as well as sign the contract on the website. Candidate who have already undergone interview should not apply. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. Employment in HPC. Apprenticeship training duration shall be of 1 year and the apprenticeship training shall have no claims whatsoever as to extend training or employment of in NHPC. Apprenticeship section and training shall be governed by detailed provision of Apprenticeship Act 1961. In case of any ambiguity arise on the account of apprenticeship in version other than English will be prevail. Important days यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 10th में जो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, आज 18 तारीख है. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन टू एनरोल इन दिस पोर्टल इज ऑफ 30 मई. सो अभी सिर्फ आपके हाथ में 12 दिन बचा है. प्लीज अप्लाई कर लीजिए, लास्ट मोमेंट के लिए मत रहिए, वेबसाइट हैंग हो सकती है. Last date for receipt of application along with self-attested copy of relevant document at Tanakpur power station mentioned above by hander post is 10th June तक आपको लास्ट डेट में सब डॉक्यूमेंट सेंड करना है. In case any information claim made by the applicant in her application is found to be false, the candidate of such applicant shall be cancelled and action as per the rule will be taken. So please आपके जो भी information आप genuinely provide कीजिए, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. आपकी वैकेंसी मतलब आपकी जो सिलेक्शन है उस पर बात आ सकती है. कैंडिडेट शुड क्लियरली नोट दैट तानापुर पावर स्टेशन NHPC Limited will in no case be responsible for rejection of application on account of application being incomplete or any delay in receipt of otherwise any account forever. The candidate will also be responsible for this. So ये एप्लीकेशन है फॉर्म, ये आपको अपने फुल नेम, मोबाइल नंबर, आईडी, NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर जो अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पोर्टल पे लेके गया था, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा नंबर, वो यहाँ पे आपको डालना है. मदर फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन्स, कैटेगरी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, नॉन लैंग्वेज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th ITI, इफ एनी अदर क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं. और नीचे आ जाते हैं तो एक्सपीरियंस इफ एनी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, आर यू फिजिकली हैंडीकैप, हैव यू अंडरगोन apprenticeship training earlier, declare the above particular in the application. सो ये नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज इसे गो थ्रू कीजिए, अच्छे से भरिए और 10 जून से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट सब भेज दीजिए और 30 मई से पहले आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर दीजिएगा. सो प्लीज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.